राधिका यादव नाम की एक लड़की, उसके पिता का नाम दीपक यादव, और वही पिता जो अपनी बेटी का करियर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक उसके ऊपर खर्च कर देता है, वो उसको अपने ही हाथों से गोली मार देता है। यह कहानी सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और आप भी इसके बारे में जरूर जान रहे होंगे। 2 अलग अलग प्रकार की कहानियां चल रही हैं। एक कहानी चल रही है कि दीपक यादव, जो राधिका यादव जो टेनिस प्लेयर हुआ करती थी, उसके पिता को यह बात पसंद नहीं था कि राधिका यादव का कोई मुसलमान दोस्त हो, और राधिका यादव की दोस्ती एक मुसलमान लड़के से हो गई थी, और इसके कारण वही पिता जो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा अपनी बेटी के ऊपर खर्च कर देता है कि उसका करियर बन जाए, वही पिता अपने हाथों से अपने उसी बेटी को गोली मार देता है। दूसरी कहानी चल रही है कि राधिका यादव के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी एक एकेडमी चलाती है, वो एकेडमी बंद कर दे और एकेडमी बंद करके कुछ और काम करे या घर पर रहे। अब अलग अलग प्रकार की 2 कहानियां, मुसलमान लड़के से दोस्ती के कहानी का एंगल सोशल मीडिया पर बड़ा लोकप्रिय हो रहा है, और सबसे हैरान करने वाली बात है कि लोग इसको बड़े गर्वान्वित होकर के शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं कि राधिका यादव के पिता ने उसके साथ ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि मुसलमान लड़के से उसकी दोस्ती थी। तो लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही किया, बिल्कुल ठीक किया। सोशल मीडिया का एक नकारात्मक तौर पर चेहरा यह भी है जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और राधिका यादव की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि वो मासूम चेहरा जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कई सारे सवाल और कई अलग अलग प्रकार की कहानियां तमाम लोगों के बीच में तैर रही है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राधिका यादव का छोटा सा परिचय जान लीजिए। राधिका यादव आमतौर पर जैसे आम घरों की लड़कियां होती हैं, उसी प्रकार की एक लड़की जो सपने देखती है कि वो सोशल मीडिया पर बड़ा नाम करेगी, बड़ी सेलिब्रिटी बनेगी, वो टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी होती है, विदेश में जाकर के वो ट्रेनिंग करती है, और इन तमाम चीजों का खर्च उसके पिता खुद उठाते हैं। जब वो विदेश से वापस ट्रेनिंग पूरा करके आती है तो इसके बाद वो एक एकेडमी खोलती है जहां पर बच्चों को वो टेनिस सिखाती थी, और उस एकेडमी को खोलने के लिए 1.25 करोड़ रुपए का खर्च उसका वही पिता करता है जो पिता अपने ही हाथों से उसे गोली मारता है। अब जो राधिका यादव है उसका एक और परिचय है। एक परिचय यह है कि वो टेनिस प्लेयर थी, लेकिन टेनिस प्लेयर होने के साथ साथ एक वक्त पर उसको चोट लगती है। चोट के कारण उसका टेनिस खेलना जरा कम हो जाता है, और उसका झुकाव जो होता है वो सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान जो कहानियां बताई जा रही हैं, उन कहानियों के मुताबिक उसकी दोस्ती एक मुसलमान लड़के से होती है, और कहा जा रहा है कि उसी का एक रील्स, एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आता है, और वही रील्स उस राधिका यादव के जीवन का आखिरी रील्स बन जाता है क्योंकि पिता उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब दूसरी कहानी जो कही जा रही है कि पिता जो बता रहा है कि वो अपनी बेटी के ऊपर जो समाज के लोग ताने दे रहे थे, इसको लेकर के परेशान था। समाज के लोग ताने क्या दे रहे थे? समाज के लोग ताने दे रहे थे कि बेटी हाथ से निकल रही है, एकेडमी चला रही है बेटी, वो पैसा कमा रही है और पिता बैठकर खा रहा है। इन तमाम चीजों को उसके पिता ने कहा है। हालांकि इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई लग सकती है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है, क्योंकि केवल किसी के ताना कस देने से इस बात के लिए कि बेटी कमा रही है और पिता बैठकर खा रहा है, कोई पिता उसको गोली नहीं मार देगा। जो राधिका यादव की मां है, वो मां इस पूरे के पूरे मामले में एकदम चुप है, जबकि राधिका यादव को जब गोली मारी गई तो उसकी मां उसी घर में मौजूद थी जिस घर में केवल राधिका, उसकी मां और उसके पिता थे। अब सिलसिलेवार ढंग से जरा पूरी कहानी समझिए। राधिका यादव को सबसे पहले टेनिस प्लेयर बनना होता है। टेनिस प्लेयर बनने के लिए उसके पिता, जो अच्छा खासा रुपया कमाते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, और साल में कई करोड़ रुपए उनकी आमदनी है, ऐसा कहा जा रहा है। वो पिता अपनी बेटी के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करके उसको ट्रेनिंग दिलवाने के लिए विदेश भेजता है। हालांकि टेनिस में वो अच्छा खासा प्रदर्शन करती है, लेकिन इसके बाद चूंकि एल्विस यादव उसी लड़की के गांव से ही ताल्लुक रखते हैं, तो एल्विस यादव
आज की तारीख में सोशल मीडिया पर बड़ा चेहरा है। तो कहा जा रहा है कि राधिका यादव का झुकाव एल्विस यादव के कारण सोशल मीडिया की तरफ होने लगा। इसी दौरान उसका एक म्यूजिक वीडियो शूट होता है। उस म्यूजिक वीडियो को प्रोड्यूस करने वाला एक मुसलमान आदमी होता है। उस मुसलमान लड़के के बारे में नाम बताया जाता है जिशान अहमद। कहा जाता है कि जिशान अहमद के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और जिशान अहमद के साथ वो फोटोस, वीडियोस, रील्स बनाती रहती है। उसी जिशान अहमद के साथ राधिका यादव का एक वीडियो रील्स जो है वो अपलोड किया जाता है और इसके बाद अंदेशा जताया जा रहा है कि उसी रील्स के कारण राधिका यादव के साथ सब कुछ हुआ। जो सोशल मीडिया पर कहानी लिखी जा रही है उसके मुताबिक दीपक यादव ने जो राधिका यादव है उसको समझाने का प्रयास किया। राधिका यादव नहीं मानती। राधिका यादव अपने कोच से जो बातचीत करती है उसका व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है जिसमें वो चाहती थी कि अब वो भारत छोड़कर चली जाए और विदेश में जाकर शिफ्ट हो जाए। वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी। एक दो और देश उसकी सूची में थे, लेकिन वो चाहती थी कि अब यहां से हमको बाहर निकल जाना है, क्योंकि वो अपने कोच से कहती है कि यहां पर अपना जीवन जीने में बड़ा दिक्कत है, इंजॉय नहीं कर पाते, बड़ी पाबंदियां हैं। और इन तमाम चीजों के पीछे कारण बताया जा रहा है कि जो पारिवारिक कलह था, जो पारिवारिक तौर पर पिता से, मां से जो तमाम रिश्ते थे, वो इसकी वजह थी। और राधिका यादव को उसके पिता जब खत्म करते हैं तो उसके पीछे की वजह भी कही जा रही है कि सिर्फ यही है कि उसका पिता चाहता था कि उसकी बेटी करियर को लेकर जो तमाम चीजें कर रही है, शायद उसके पिता को ये तमाम चीजें पसंद नहीं थी। अब सोशल मीडिया पर एक पक्ष जो राधिका यादव के साथ हुआ है उसको गौरवान्वित होकर के बता रहा है। वो कह रहा है प्राउड फील करके कि देखिए, पिता ने, दीपक यादव ने बिल्कुल ठीक कर दिया, क्योंकि मुसलमान लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। हालांकि दूसरा पक्ष यह भी है कि अगर किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ दोस्ती हो जाए तो उसको ऐसी सजा दी जाए, शायद ये बेहद गलत है। हालांकि ये तमाम चीजें संभावित कारणे हैं, संभावित कारण है, किसी को ठीक नहीं मालूम। सिर्फ पुलिस अभी प्रारंभिक जांच के बाद ये तमाम चीजें बता पाई है। अब आगे उसकी मां चूंकि चुप है, वो अब तक कुछ नहीं कह रही है। और इतनी छोटी सी बात के लिए 4 गोली अपने ही बेटी को कोई पिता मार दे, ये शायद सोचकर भी विश्वास नहीं हो पाता। हालांकि हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए, लेकिन आगे जांच होगी, पड़ताल होगी तो तमाम चीजें सामने आएंगी। हालांकि राधिका यादव के साथ जो हुआ उसे सुनकर हर कोई चौंक गया और यह हैरान कर देने वाला है कि वाकई में चूंकि राधिका के पिता, ये तमाम लोग उस जगह से ताल्लुक रखते थे, उनका आना जाना उस जगह से था, गुड़गांव, गुरुग्राम, जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन का स्तर वहां पर बड़ा अच्छा है। उसके बावजूद अगर यह सब कुछ होता है तो तमाम दूर दराज के क्षेत्रों की स्थिति का आकलन हम और आप बखूबी कर सकते हैं। बाकी राधिका यादव की ये पूरी की पूरी कहानी जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है, तो हमने सोचा कि जरा आपके सामने रखी जाए। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।